अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोशन एंड जो टाइम है वो पढ़ा रही हूँ सेवन्थ वालों को। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर होती है, और वो दिखानी भी है। आज का जो सब टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे इस ग्राफ में मैं दिखाऊंगी कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे एक ग्राफ लेना है, एक साइड में उसको टाइम लेना है, दूसरे साइड में। ये तो बहुत आसान है। तो प्यारे बच्चों, कल मैंने आपका एक वीडियो भेजा था जो ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर का है। वो जो यूट्यूब का वो वीडियो मैंने भेजा, वहाँ पे वो प्रैक्टिकली दिखा रहा है कि कैसे ये ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर काम कर रहे हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। You might have seen that newspapers, magazines, etc. present the information in various forms of graphs to make it interesting. तो वैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं या दिखा सकते हैं कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस हो गई है। ये तो हम ज़बानी भी दिखा सकते हैं, लेकिन टू मेक इट इंटरेस्टिंग डिफरेंट मैगजीन्स, डिफरेंट न्यूज़पेपर जो होते हैं वो इस टाइम जो डिस्टेंस टाइम का जो इंफॉर्मेशन है वो एक ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं टू मेक इट इंटरेस्टिंग। इसको इंटरेस्ट बनाने के लिए ग्राफ के ज़रिए हम इसको दिखा सकते हैं। द टाइम ऑफ ग्राफ शोन इन फिग 13.8, वहाँ का जो पेज नंबर 192 है, पेज नंबर 192, वहाँ पे एक ग्राफ है, एक फिग है, दैट इज़ 13.8। इट इज़ शोन एज ए बार ग्राफ। वहाँ पे ये बार ग्राफ दिया गया है। बार ग्राफ के ज़रिए वहाँ पे जो है वहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाया गया है, बार ग्राफ। तो 13.8 में जो ग्राफ दिखाया गया है उसको बार ग्राफ हम बोलते हैं। अनदर टाइप ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इज ए पाई चार्ट सॉरी। तो यहाँ पे और एक चार्ट है उसी पेज पे 192 पेज पे। मैं अभी पढ़ा के मैं दिखाऊंगी, मैं अभी पेज टर्न ओवर करूँगी, आप खुद देखोगे। 13.9 में जो और एक चार्ट है, वहाँ पे एक चार्ट है जिसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। तो ये 13.9 में है। द ग्राफ शोन इन फिर 13.10, तो 13.10 में भी एक ग्राफ दिया गया है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द लाइन ग्राफ। इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो पाई चार्ट एंड बार चार्ट क्या होते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए पाई चार्ट और बार चार्ट में डिफरेंस क्या है। ये जो पाई चार्ट होता है ये तो सर्कुलर शेप में ये रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, हम यूज़ करते हैं एज ए सर्कुलर फॉर्मेट। सर्कुलर फॉर्मेट, क्योंकि ये जो पाई चार्ट होता है ये कुछ खास चीज़ों के लिए बनाया जाता है, जैसे कि एयर का जो एयर, चूँकि एयर जो है वो है मिक्सचर ऑफ गैसेस। वहाँ पे हम ये नहीं दिखा सकते हैं कि हमें क्या दिखाना होता है बार में, बार चार्ट में या पाई चार्ट में हमें क्या दिखाना होता है, क्वांटिटी दिखानी होती है कितने टाइम में कितनी क्वांटिटी, या हम होल का प्रपोर्शन दिखा सकते हैं, यानी तमाम जो पूरा हिस्सा होता है उसका पूरा जो होता होल जो होता है उसका हम हिस्सा दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ्स। तो यहाँ पे क्या है कि पाई चार्ट आपको मालूम नहीं है पाई चार्ट क्या होता है। ये पाई चार्ट जो होता है ये एक सर्कुलर शेप में होता है, सर्कुलर फॉर्मेट होता है जिसमें हम स्लाइसेस कट करते हैं एज अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन। तो यहाँ पे पाई चार्ट में क्या दिखाया गया है या पाई चार्ट में क्या होता है, हम ईच कैटेगरी जो उसमें होती है, ईच कैटेगरी मीन्स अगर फॉर एग्जांपल अगर एक एप्पल हम लेंगे, उस एप्पल को हमें वो होल हमें 5 या 6 बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हमें लेना होगा कि किसको कितना प्रपोर्शन, कितना हिस्सा मिलेगा, उसी हिसाब से उस सर्कुलर फॉर्मेट जो होगा उसमें से हम कट करेंगे। इसी तरह मैंने ये भी बोला एयर जो है वो है मिक्सचर ऑफ गैसेस। चूँकि एयर होल है तो उसमें जो कैटेगरीज है वो है डिफरेंट, मीन्स उसमें डिफरेंट गैसेस है। तो हम ये इस पाई चार्ट के ज़रिए ये दिखा सकते हैं कि इस होल एयर में जो गैसेस है, कौन सा गैस किस प्रपोर्शन में, यानी किस गैस का कितना हिस्सा है उसमें। ठीक है। तो इसी तरह से हम सर्कुलर जो है सर्कुलर फॉर्मेट बना सकते हैं। उसमें स्लाइसेस कट करेंगे, कि स्लाइसेस मीन्स पीसेस कट करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट, कि इस स्लाइसेस से, इस पीस से हम दिखा सकते हैं कि ये कौन सा हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है, ये मतलब इसमें कितना प्रपोर्शन है, इसमें इस होल का कितना हिस्सा है ये। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आयर लेंगे तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन का पीस इसमें स्लाइस कट करेंगे। तो उसके ज़रिए क्या करना है मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूँगी दिस वन इज होल, ऐसे हम सर्कुलर में, इसको हम सर्कुलर में दिखाते हैं पाई चार्ट को। अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल दिस इज होल,
होल, होल वन, ये तमाम है, चाहे वो आयर है, चाहे वो एप्पल है, चाहे वो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आयर लेती हूँ, तो इस आयर में है जो है आयर, इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट, इट कंटेन्स, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, दिस इज आयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे क्या करना है, इस एयर में हमें दिखाना है कि नाइट्रोजन इसमें कितना है। नाइट्रोजन इसमें कितना है, तो इसी हिसाब से यहाँ सेंटर से हम इसका एक पोर्शन काटेंगे। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है एयर में, तो इसका हम बड़ा सा पोर्शन काट लेंगे। तो इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को हम क्या बता देंगे, इट इज़ द पोर्शन ऑफ नाइट्रोजन। दैट मीन्स दिस पोर्शन, दिस सॉरी पोर्शन इज, दिस पोर्शन इज नाइट्रोजन। तो इसका हम क्वांटिटी भी बता देंगे, कितना नाइट्रोजन होता है, 70 से कुछ आगे होता है, तो ये बड़ा पोर्शन है। इसी तरह हम ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन उससे कम होता है लेकिन होता है थोड़ा सा बड़ा ही बाकी गैसों से। तो हम यहाँ पे और एक पोर्शन लेते हैं, तो इसका नाम हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है, तो हम यहाँ पे इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे, इसको लिखेंगे 21%। तो यहाँ पे है 78% कुछ है, तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन बोलेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन बोलेंगे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उससे कम पोर्शन वाला होता है। तो इसी तरह पाई चार्ट हम बना लेंगे, जिसके जरिए हम स्लाइसिस के जरिए हम प्रपोर्शन ईच कैटेगरी का जो हिस्सा है हम दिखा सकते हैं। अब आपने पाई चार्ट का थोड़ा सा जान लिया है, पाई चार्ट किसको बोलते हैं। सबसे पहले ये सर्कुलर फॉर्मेट में होता है, तो जो प्रपोर्शंस होते हैं, हर एक का जो हिस्सा होता है वो किस तरह काटा जा सकता है, एज ए स्लाइस, जिस तरह हम एप्पल में पीसेस करते हैं, इसी तरह से इसमें भी हम पीसेस कट करेंगे टू शो डिफरेंट कैटेगरीज। हर एक का हिस्सा अकॉर्डिंग टू प्रपोर्शन, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी हम काटेंगे। तो अब आपने जान लिया, ये जो पाई चार्ट होता है वो सर्कुलर फॉर्मेट में होता है, और इसमें जो प्रपोर्शंस होते हैं, हर एक का जो हिस्सा होता है हम किस तरह काटते हैं, हम ये स्लाइसेस के जरिए, पीसेस के जरिए हम काटते हैं। लेकिन जो बार चार्ट होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी, मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। फिर 13 पॉइंट इज नोन एज ए बार ग्राफ, अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ पाइल चार्ट। 13.9 ये जो मैंने दिखाया पाइल चार्ट। तो अब बार चार्ट का बार चार्ट की बारी है। बार चार्ट जो होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, बार चार्ट डिफरेंट होता है। बार चार्ट में क्या होता है, बार चार्ट हम लेते हैं ऐसे जैसे कि सीरीज ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं। हम दो लाइन्स लेते हैं, उसमें से क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो लाइन्स ली है, यहाँ पे दो लाइन्स ली है, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से टाइम रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम इन सेकेंड्स अगर हम करेंगे, यहाँ पे टाइम इन सेकेंड्स, यहाँ पे हम डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ठीक है, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो यहाँ पे क्या है कि हम इसका हिस्सा करेंगे, हम इसके रेक्टेंगुलर जो प्रपोर्शंस है, रेक्टेंगुलर बार्स बनाने हैं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर हम ये लेंगे कि ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, ये यहाँ पे हम टाइम दिखाएंगे, ये 1 मिनट में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक गाड़ी चलती है तो 1 मिनट में उसने 1 किलोमीटर तय किया है। तो यहाँ पे बार चार्ट के जरिए हमें क्या करना है, यहाँ से नहीं, हमें यहाँ से लेना है। हम इस तरह से लेंगे, इसका एक बार बना लेंगे, एब्सोल्यूट, दैट शोज द एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे हम ये करना है, हमें इस तरह लेना है कि इस गाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर की है, 1 किलोमीटर की है, कहाँ तक, मतलब 1 मिनट तक उसने 1 मिनट यहाँ से होता है। तो यहाँ पर मैंने एक बार बनाया है टू रिप्रेजेंट, टू शो दैट इन 1 मिनट द बस और ए कार कवर्स द डिस्टेंस 1 मिनट। फॉर एग्जाम्पल इसी को हम बार्स बोलते हैं, इनको बार्स बोलते हैं। तो ये बार जो होते हैं बार चार्ट में होते हैं, उनको क्या होता है, हम यहाँ पे ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, जो वो होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एब्सोल्यूट वैल्यू। और यहाँ पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू द, ये जो बार चार्ट होते हैं, बार चार्ट में क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंस आती है, फर्क तो आती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम, क्योंकि कभी गाड़ी 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगी, तो कभी 1 मिनट में ज़्यादा या कम भी चलेगी। वो दैट मीन्स इन बार चार्ट देयर इज डिफरेंस इन मतलब द कैटेगरी शोज डिफरेंस। बट इन पाई चार्ट में कोई डिफरेंस नहीं आती है, कोई फर्क नहीं आती है, वहाँ तो जो प्रपोर्शंस होते हैं वो सेम कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब बार चार्ट भी दिखाया है और पाई चार्ट भी दिखाया
दिखाया। द ग्राफ शोन इन फिर 13.10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लाइन ग्राफ। दूसरा है लाइन ग्राफ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं लाइन ग्राफ भी दिखाऊंगी। आपको क्या करना है, टू लाइन्स लेने हैं। टू लाइन्स जब लेंगे आप, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। तो यहाँ पे ओ वाई एंड ओ एक्स, दैट मीन्स इट इज एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस यहाँ पे क्या है, ये जो लाइन ग्राफ होता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक गाड़ी या कोई भी रनर यहाँ तक चला, या फॉर एग्जांपल एक गाड़ी चली यहाँ तक 1 किलोमीटर उसने कवर किया है, यहाँ पे हम टाइम दिखा लेंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट में उसने 1 किलोमीटर तय किया है, यहाँ 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम डॉट डालते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे हम डॉट डालते हैं इसी से। तो इसी तरह से दूसरी 2 किलोमीटर उसने 2 मिनट में, तो दूसरा डॉट इस तरह। तो इस तरह से, या कभी ये कम भी चलती है, तो 2 मिनट में ये कम चली, मतलब तीसरा जो 2 मिनट में ये 2 किलोमीटर, तीसरे मिनट में ये कम ही चली है या ज़्यादा चली है। तो इस तरह से ये जो इसमें जो आएगा, इसमें फ़र्क आएगा, यानी तीसरे मिनट में ये ज़्यादा ही चली, तो थोड़ा सा इधर तक जाएगा, थोड़ा सा इधर तक जाएगा। तो इस तरह से, इस तरह बनेगा ये चार्ट। तो इसको हम लाइन चार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप खुद भी देखोगे, पेज नंबर 192 में सब दिखाया गया है, जिसके जरिए आप खुद ब खुद जान जाओगे पाई चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट के बारे में। द ग्राफ शोन इन फिग 13.10 इज एन एग्जांपल ऑफ द लाइन चार्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ। यहाँ पे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो लाइन ग्राफ है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम जो है वो हम लाइन ग्राफ के जरिए दिखा सकते हैं। लेट अस लर्न टू मेक सच ए ग्राफ। चलो हम इसको क्या करेंगे, सीखेंगे। टेक ए शीट ऑफ ग्राफ। आपको क्या लेना है, आपको ग्राफ का शीट लेना है, क्योंकि उस पर जो लाइन्स होती है, उस पर लाइन्स दी गई होती है, उस पर पॉइंट्स, मतलब उसमें हिस्से होते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर लाइन्स दी गई होती है। तो आपको क्या लेना है, आपको एक ग्राफ शीट लेना है। ड्रॉ टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन लाइन्स इसमें से, ग्राफ शीट में वो छोटी छोटी लाइन्स होती है, लेकिन पहले आपको क्या करना है, आपको 2 लाइन्स लेनी है, दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वन अनदर। यानी आपको इस तरह 2 लाइन्स लेनी है, ये परपेंडिकुलर एक जैसे पर होने चाहिए, यानी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक लाइन को क्या रखना है, एक्स एक्सिस, और दूसरे को क्या लेना है, वाई एक्सिस। टेक ए शीट ऑफ ग्राफ पेपर, ड्रॉ 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट एज शोन इन फिग 13.11। यहाँ पे दिखाया गया है 192 में। मेक द हॉरिजॉन्टल लाइन एज एक्स ओ एक्स। इट शोज यहाँ पे एक्स ओ एक्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे है, एक्स ओ एक्स यहाँ पे। तो हम उधर ही पहुंचेंगे। फिर क्या करना है, तो मेक द हॉरिजेंटल लाइन एज एक्स ओ एक्स। इट इज नोन एज द एक्स एक्सिस। आपको क्या करना है, आपको इस तरह लेना है, एक्स ओ एक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। अब अगर हम इस तरह से लेंगे, मतलब दूसरी लाइन अगर हम यहाँ से डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ तो ऐसे ही होता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या देंगे नाम, इसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे, वाई एक्सिस। यहाँ पे वाई देंगे, ये बन गया वाई एक्सिस। फिलहाल हमें टू ही लाइन्स लेनी है। हमें क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स। ये जो एक्स ओ एक्स है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, इसी हिसाब से हम बना लेंगे एक्स ओ एक्स। मेक द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स। इट इज़ नोन एज द एक्स एक्सिस। इसको हम एक्स एक्सिस। सिमिलरली मार्क द वर्टिकल लाइन। हमें क्या करना है, हमें दूसरी लाइन वर्टिकल लेनी है, वर्टिकल लाइन लेनी है वाई, जिस तरह इसमें इस ग्राफ में दिया गया है। तो जो मैंने यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे खुद ब खुद यहाँ पे एक ये है सेंटर में, यहाँ पे उसने क्या किया है, ये तो ग्राफ है, ग्राफ में उसने अच्छी तरह से दिखा दिया गया है, ग्राफ में अच्छी तरह में। मानो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये, अगर सॉरी, हमें इस तरह बनाना है, ये हो गया ओ सेंटर लाइन, क्योंकि ग्राफ तो इस तरह होता है ना, इस तरह होता है ग्राफ। ग्राफ शीट तो इसी तरह होता है। ये हो गया ओ, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एक्स, और यहाँ पर भी
एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन लेनी है जिस पर हमें क्या करना है, या ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स, और ये हो गया वाई। यानी इस तरह पहले ये वाली लाइन होती है, दैट मीन्स एक्स यहाँ पे सेंटर है, एक्स ओ एक्स, और यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो यहाँ पे हो गया वाई एक्सिस। अंडरस्टैंड? हाँ, तो हम इट इज़ पेज नंबर 192, इस पर हमें क्या करना है, और एक लाइन डालनी है। ग्राफ में ऐसे होता है, पहले ये वाली लाइन होती है, फिर से मैं दिखा देती हूँ, ये हो गया एक्स ओ एक्स, एक्स एक्सिस जिसको हम बोलेंगे। अगर हम इस पर परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो यहाँ से वाई एक्सिस होता है, वाई ओ वाई, दैट मीन्स इट इज़ वाई ओ वाई, इट इज़ वाई एक्सिस। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स ओ एक्स एंड वाई ओ वाई इज नोन एज द ओरिजिन ओ। यहाँ पे इंटरसेक्शन जो एक्स एक्सिस का हो गया और वाई एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है ओ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ओरिजिन, ओरिजिन ओ बोलेंगे, ओरिजिन ओ। ये हो गया ओरिजिन ओ, जहां पर ये टू लाइन्स इंटरसेक्ट करती है। द टू क्वांटिटीज बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन एज शोन अलोंग दिस टू एक्सिस, we show the positive value on the x-axis along o-axis. Similarly, positive values on the y-axis are shown in along oy. In this chapter, we shall consider only the positive values of quantities. हमें तो positive values ही लेने हैं, क्योंकि अगर हमें distance time का ग्राफ बनाना है तो हम उसमें नेगेटिव तो आता ही नहीं है। वैसे हम जो इस तरह का राइट साइड का जो होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओ एक्स, यहाँ पे उसने बोला है खुद ब खुद अलोंग एक्स एक्सिस का जो ओ एक्स है यहाँ पे पॉजिटिव आते हैं। इसी तरह से जो वाई एक्सिस का जो ओ वाई है यहाँ पे क्या आते हैं, राइट साइड में क्या आते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज आते हैं। तो हमें यहाँ पे खाली पॉजिटिव वैल्यूज लेने हैं, पॉजिटिव क्वांटिटीज लेने हैं। देयरफॉर वी शैल यूज ओनली द स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ द ग्राफ शोन इन 13.11। 13.11 में यहाँ पे क्या है, 13.11, 13.11 में हम खाली एक ही पार्ट लेंगे। कौन सा पार्ट लेंगे, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोन इन। यहाँ पे हमें यूज करना है, वी शैल यूज ओनली द स्टैंडर्ड पार्ट, खाली एक पार्ट जिस तरह मैंने यहाँ दिखाया। फॉर एग्जांपल हमें खाली ये वाला पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट लेना है, क्योंकि हमें क्वांटिटीज क्या दिखानी है, खाली पॉजिटिव क्वांटिटीज। तो स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ ग्राफ इन शोन, यहाँ पे फिर 13.11 है, यहाँ पर क्या है, इसको हम बार चार्ट बोलते हैं। टू शो द बार्स, विद द हेल्प ऑफ दिस बार्स वी शो द क्वांटिटीज, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने दिखाया है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने ये फॉर्मेट ये जो बार चार्ट बना है, इसके यहाँ पे इसने मतलब प्लेयरों का बार चार्ट बना है। यहाँ पे रन्स है, तो यहाँ पे टाइम है, कितने टाइम में कितने रन्स हो गई है। यासिर एंड सबा फाउंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ कार एंड द टाइम टेकन बाय इट कवर दैट डिस्टेंस, देयर डाटा इज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे सबा और यासिर एक मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं कि कार ने कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में की है। तो यहाँ पे मोशन ऑफ ए कार का जो टेबल है, जो ये जो चार्ट है, बार चार्ट ही है। यहाँ पे बार चार्ट के जरिए ही हम ये दिखा सकते हैं कि किस तरह कार ने कितने वक्त में कितनी डिस्टेंस कवर की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीरियल नंबर 1 है, सीरियल नंबर 1 है, टाइम है 0, तो 0 ही डिस्टेंस। तो जब कार ने चलना शुरू किया तो 1 मिनट में कार कितनी चली, 1 किलोमीटर। तो हम इस ग्राफ में ये दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम 0 स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, यहाँ पे हम टाइम देंगे इन सेकेंड्स। फॉर एग्जांपल इस साइड में ओ एक्स एंड ओ वाई, तो इसमें क्या देंगे हम, यहाँ पे टाइम देंगे, टाइम बट इन सेकेंड्स, टाइम इन सेकेंड्स, टाइम इन सेकेंड्स। तो यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे हम देंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो ये जो मैं पढ़ा रही हूँ सबा और यासिर का जो ये टॉपिक है, तो एक कार चली, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 किलोमीटर है, यहाँ पर 2 किलोमीटर है, यहाँ पर 3 किलोमीटर है, यहाँ पर 4th किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम दिया गया है वो है 1 मिनट, दूसरा मिनट, सेकेंड, थर्ड, 4th एंड 5th एंड सो ऑन। तो 1 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल इस कार ने 1 किलोमीटर कितने टाइम में किए, 1 मिनट में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इस तरह से इसके साथ मिलेंगे। तो दूसरे मिनट में उसने और 1 किलोमीटर तय किया है, तीसरे किलोमीटर और 1 किलोमीटर तय किया है, इस तरह से ये बनेगा। तो इस तरह हम फिर इस तरह क्या करते हैं, इस तरह हम बीच में से इसकी
लाइन लेते हैं। ये हो गई डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसको हम बार चार्ट भी लाइन चार्ट, सॉरी, इसको हम लाइन चार्ट बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, टेबल 13.6 इज द मोशन ऑफ ए कार। 13.6 में हमने मोशन ऑफ ए कार पढ़ा है। तो 1 मिनट में पहले जो टाइम जो 0 था तो 0 डिस्टेंस थी, दूसरे में 1 मिनट में 1 किलोमीटर, इसी तरह से आगे बढ़ गई। तो यहाँ पे और एक शक्ल दी गई है जिसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। अभी मैंने जो पाई चार्ट बोला है वो सर्कुलर होता है, मतलब उसका जो उसकी जो शक्ल होती है ये होती है एज ए सर्कुलर फॉर्मेट। ये सर्कुलर फॉर्मेट में होता है जिसमें हम प्रपोर्शन दिखाना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाई चार्ट उसने किसका दिखाया है, पाई चार्ट एज ए कंपोजिशन ऑफ एयर। फॉर एग्जांपल दिस इज होल ऑफ एयर। तो यहाँ पे उसने दिखाया है कि एयर में कितना ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है और कितने बाकी सारे गैसेस है। तो ये तो हम खाली पाई चार्ट के जरिए ही दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम स्लाइसेस काट करेंगे। आपको क्या करना है, कोई भी चीज़, केक है, मतलब फॉर एग्जांपल यू हैव अ केक, और आपको क्या करना है, इस केक को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट बॉयज़ में, डिफरेंट गर्ल्स में। तो आपको क्या करना है, तो दैट विल आल्सो, यू विल आल्सो शो थ्रू दिस चार्ट, दैट इज कॉल्ड ए पाई चार्ट। तो यहाँ पे और एक चार्ट है 13.10 में, इसको हम लाइन ग्राफ बोलते हैं। जो मैंने अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो ऐसे ही होता है, दैट मीन्स इन लाइन ग्राफ। तो यहाँ पे 13.11 में मैंने ये बोला कि एक्स एक्सिस किस तरह होता है, वाई एक्सिस किस तरह होता है। ये तो एक ग्राफ का शीट लेना होता है, उसमें से खुद ब खुद समझ आता है। यू कैन मेक द ग्राफ बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। अब आपको खुद अगर ग्राफ बनाना होगा तो आप कैसे बनाओगे, यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या करना है, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइन्स टू रिप्रेजेंट द टू एक्सिस एंड मार्क। जिस तरह मैंने दिखाया, आपको क्या करना है, आपको 2 लाइन्स लेनी है। फॉर एग्जांपल आपको 2 लाइन्स लेनी है, दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वन अनदर। यानी आपको 2 लाइन्स लेनी है, इस तरह से एक लाइन लेनी है, दूसरी लेनी है हॉरिजॉन्टल, एक लेनी है वर्टिकल और दूसरी लेनी है हॉरिजॉन्टल। तो एक को आप एक्स एक्सिस बोलोगे, यहाँ पे 0 और ओ एक्स, और आपको दूसरी लाइन लेनी है इस तरह से, अगर आप खुद ग्राफ बनाओगे। तो उसके बाद क्या करना है, फिर 13.11 डिसाइड द क्वांटिटी टू बी शोन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड दैट टू बी शोन अलोंग द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे क्वांटिटी आपको इतना ही हिस्सा ज़रूरत होगा, तो ग्राफ में इतना ही लगता है। जहाँ पे आपको क्वांटिटी लेनी होती है तो फिर इतना ही लगता है, ओ एक्स एंड ओ वाई। हम इसी पोर्शन में हम शो करते हैं सारा, that to be shown along the x-axis. In this case we show the time along the x-axis and the distance along the y-axis। जो यहाँ पे उसने दिखाया है, तो उसमें आपको अगर ग्राफ लेना है, आपको ये करना है, 2 लाइन्स लेनी है या इस तरह लेनी है, that must be perpendicular to one another। सारा ग्राफ इस तरह है, लेकिन आपको कितनी लेनी है, खाली 2 लेनी है, इस तरह से लेनी है। एक को एक्स एक्सिस नाम रखना है और दूसरे को क्या रखना है, यहाँ पे आप एक्स एक्सिस लेंगे और यहाँ पे वाई एक्सिस लेंगे। तो आपको क्या करना है, एक लाइन में आपको टाइम दिखाना है और दूसरी लाइन में आपको क्या करना है, डिस्टेंस दिखाने है, टू बी शोन अलोंग द वाई एक्सिस। इन द केस वी शो द टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में क्या करना है, अभी मैंने जो दिखाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस में टाइम लेना है और दूसरे वाई एक्सिस में क्या लेना है, आपको लेना है डिस्टेंस। तो चूज स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड अनदर टू बी रिप्रेजेंट द टाइम ऑन द ग्राफ। तो फिर स्केल लेनी है। स्केल में क्या करना है, स्केल में आपको पूरे ये जो प्रपोर्शन है, पूरे पॉइंट्स डालने हैं, बराबर बराबर पॉइंट्स डालने हैं, चाहे डिस्टेंस हो या टाइम हो, इसके पूरे पूरे बराबर बराबर पॉइंट्स डालने हैं विद द हेल्प ऑफ द स्केल। फॉर द मोशन ऑफ द कार स्केल शुड बी। तो अगर आप कार का मोशन लेंगे यहाँ पे कि कार ने कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की है, इसके लिए आपको क्या करना है, 1 मिनट का लेना है 1 सेंटीमीटर। इसी हिसाब से आपको ये टाइम डिस्टेंस ग्राफ बनाना है। मार्क वैल्यूज फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रिप्रेजेंटेटिव एक्सिस चूजन। तो आपको क्या करना है कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस हो गई है, उसी हिसाब से आपको क्या करने हैं, डॉट्स लेने हैं। आपको डॉट्स यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस के भी डॉट्स डालने हैं और टाइम के भी डॉट्स डालने हैं। उसके बाद क्या हुआ, मार्क वैल्यूज फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रिप्रेजेंटेटिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल। स्केल का पूरा ख्याल रखना है, बराबर बराबर रखने हैं। फॉर द मोशन ऑफ द कार मार्क द टाइम 1 मिनट 2 मिनट ऑन द एक्स
x एक्सिस एंड ओ सिमिलरली मार्क द डिस्टेंस 1 किलोमीटर 2 मिनट ऑन द y एक्सिस, जो मैंने दिखाया। यानी यहाँ पे क्या करना है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट x एक्सिस में, यहाँ पे क्या लेना है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर एंड सो ऑन, यही वैल्यूज लगना है। उसके बाद क्या करना है, नाउ यू, ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि चार्ट कैसे बनाना है, आपको ग्राफ कैसे बनाना है। तो नाउ यू हैव टू मार्क द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर टू रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द डिस्टेंस एंड द टाइम। अब आपको क्या करना है, अब आपको ग्राफ पेपर में पूरी तरह से अच्छी तरह से क्या लेने हैं, वैल्यूज लेने हैं कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस हो गई, उसी हिसाब से डॉट्स डालने हैं। जिस तरह यहाँ पे उसने नीचे जो यहाँ पे ग्राफ है, ये जो 2 लाइन्स है जहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिखाई, ये तो थोड़े से हमें ज़्यादा वो पेन के जरिए लेने हैं, बाकी तो ग्राफ में बनाया दिया गया होता है। तो उसमें क्या करना है, फिर आपको ये देखना है कि कितनी डिस्टेंस कितने, उसका उसी हिसाब से उसमें क्या करना है, आपको वैल्यूज देनी है। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड है सीरियल नंबर 1 इन टेबल 13.6 का यहाँ पे कोई टेबल है, यहाँ पे 13.6 में इसी हिसाब से आपको लेना है। 13.6 शोज दैट टाइम 0 मिनट द डिस्टेंस मोड इज 0। तो यहाँ पे 13.6 में 0 टाइम हुआ, तो उस 0 टाइम में 0 डिस्टेंस हो गई। उसी हिसाब से बार चार्ट में यहाँ पे जो आप ग्राफ बनाओगे ग्राफ पेपर पे, उसी हिसाब से लेना है। तो बिल्कुल आसान है। तो द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेट ऑफ वैल्यूज ऑन द ग्राफ विल देयरफॉर बी ओरिजिन इटसेल्फ। तो यहाँ पे आप देखो, आप ये सोचोगे कि ये 0 कहाँ पे आ गया, ये 0 वहीं पे आएगा जहाँ ओरिजिन होगा। ओरिजिन को जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, ग्राफ स्टार्ट करेंगे, तो 0 वहाँ से ही आएगा। तो 0 में कोई डिस्टेंस नहीं हुई है, इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं करना है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आफ्टर 1 मिनट द कार हैज़ मूव्ड ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। तो 1 मिनट के बाद कार कितनी चली, 1 किलोमीटर। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको क्या करना है, टू मार्क दिस सेट ऑफ वैल्यूज, लुक फॉर द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट 1 मिनट ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमें वो दिखाना है, यानी 1 मिनट में 1 किलोमीटर वहाँ वाई में दिखाना है। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या करनी है, वाई एक्सिस की एक पैरेलल लाइन डालनी है, मतलब अच्छी तरह से पैरेलल लाइन डालनी है, जिस तरह इस ग्राफ में दिया गया है। यहाँ पे पैरेलल लाइन डालनी है, किसको, वाई एक्सिस को, यानी जितनी जितनी डिस्टेंस हो गई इतनी इतनी हिसाब से हमें जाना है, इतनी इतनी हिसाब से हमें पैरेलल लाइन्स डालने हैं, दैट मस्ट बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, लुक फॉर द दैट रिप्रेजेंट 1 मिनट ऑन द एक्सिस, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट, देन ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हमें इसी तरह लेना है जिस तरह मैंने अभी बताया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से मैं दिखाती हूँ, ये